आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत जल्द होने वाला है और आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि हमारे पास समय बहुत कम है, तो हम क्या टॉपिक को पढ़ें और क्या छोड़ें। तो यह वीडियो आपके लिए है स्टूडेंट। आज मैं आपको दोनों पेपर बॉटनी दोनों पेपर का कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन बताने वाला हूं। आप उस पोर्शन को आप देख सकते हैं क्योंकि आपने इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, तो आप उस पोर्शन को पढ़ भी चुके होंगे और कुछ ऐसे पोर्शन होंगे जिसको आपने नहीं पढ़ा है, तो अभी आपके पास कुछ समय है तो आप उन टॉपिक को देख सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं ये कहना तो अतिशयोक्ति होगा कि मैं जो बातें बताऊंगा इन्हीं में से ही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हाँ, इसकी गारंटी जरूर है कि इन्हीं पोर्शन में से जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये एक संभावित मेरे द्वारा निकाले हुए क्या हैं क्वेश्चंस हैं जो महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी लेट के शुरू करते हैं फिर आज का यह वीडियो। चलिए तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्या पेपर वन की। पेपर वन की बात करते हैं तो पेपर वन में आपको पता है कि 5 यूनिट होते हैं, तो अपन यूनिट वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यूनिट वन की। ठीक है, यूनिट वन है तो यूनिट वन में अपन बात कर लेते हैं कि यूनिट वन में अपने को क्या क्या टॉपिक को देखना है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा नेट को भी बंद कर देता हूँ ताकि मैसेज का आना बंद रहेगा उससे, फिर ताकि वीडियो बनने में आपको आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं यूनिट वन में। तो यूनिट वन में अगर देखा जाए स्टूडेंट तो इसमें आपका दो पोर्शन है। ठीक है ना। तो एक इंस्ट्रूमेंट है और दूसरा क्या क्रोमेटोग्राफी है। तो समझदारी क्या कहलाता है भाई कि हम यहाँ पे जो है क्रोमेटोग्राफी को अच्छे से पढ़ ले लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना, क्रोमेटोग्राफी को अच्छे से पढ़ ली। जितने भी प्रकार के व्हाट इज अ क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनके किस तरीके के क्या होते हैं, उसके बोलना चाहिए उसके पैटर्न्स क्या हैं, उसके मेथड क्या हैं, वो सबको आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, वो लॉन्ग में हो जाएगा। और नहीं तो फिर इसके में क्या होगा कि आपका शॉर्ट में अगर देखोगे तो शॉर्ट में अगर आप देखोगे तो शॉर्ट में देखने के लिए यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स बहुत सारे दिख सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ से पूछा जा सकता है पीएच मीटर है, पूरा इंस्ट्रूमेंट है जो आप लोगों ने प्रैक्टिकल में पढ़ा होगा। पीएच मीटर है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, सेंट्रीफ्यूज है तथा माइक्रोस्कोप है। ठीक है ना। तो ये इतने सारे जो टॉपिक्स हैं स्टूडेंट, ये देख सकते हो आप क्या शॉर्ट नोट्स में। या तो आप इनमें से ये वाला पोर्शन को बहुत अच्छे से कर लो, या तो आप ये वाला पोर्शन अच्छे से कर लो। दोनों में से किसी एक पोर्शन को अच्छे से करोगे तो आपका भी वहाँ पे क्या हो जाएगा, काम हो सकता है। ठीक है, चलिए तो देखेंगे अगला पॉइंट। चलिए फिर अगला पॉइंट देखते हैं अपन। अगला पॉइंट क्या है अपना, अगला देखते हैं अपन यूनिट टू में देखते हैं अपन। थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे। चलिए अपन अब बात करते हैं यूनिट टू की। तो यूनिट टू की अगर बात की जाती है स्टूडेंट, तो यूनिट टू में अगर आप देखोगे तो आपको गिन के यहाँ पे ज़्यादा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन जो आपको बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, एक आप देख सकते हो यहाँ पे आप टोटीपोटेंसी देख लीजिएगा। टोटीपोटेंसी है, यहाँ पे आप देख सकते हो कल्चर के बारे में देख सकते हो। कल्चर मीडिया याद आ रहा होगा कि ओव्यूल कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, एंथर कल्चर, ये अलग अलग प्रकार के कल्चर होते हैं। तो आप क्या करेंगे कि कोई भी एक कल्चर को अच्छे से पढ़ लीजिए उससे रिलेटेड, और आप ये ध्यान रखिए कि आप हम उसमें कौन सा कल्चर को बनाना है। टेक्निक तो सबका वही रहेगा ना, बस उसमें जैसे एम्ब्रियो बोले जाएगा तो एम्ब्रियो डालना पड़ेगा, एंथर बोलेगा तो एंथर डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप उसमें से आप थोड़ा सा की पॉइंट्स ग्रुप में आप जरूर देखेंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर देखेंगे आप इसमें, माइक्रो प्रोपागेशन, माइक्रो प्रोपागेशन, सूक्ष्म प्रसारण, ये जरूर पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो ये यूनिट टू में अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो यूनिट टू में क्या है कि आपको ज़्यादा टॉपिक इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, मतलब कि आपको 2 से 3 टॉपिक में ही आपका यूनिट जो है क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा। हम बात करते हैं अब यूनिट थर्ड की। तो यूनिट थर्ड की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो यूनिट थर्ड में जो है आपका जो है पूरा पैथोलॉजी है। क्या है आपका, पैथोलॉजी है। ठीक है, पैथोलॉजी है तो सबसे पहले आप क्या याद कर लीजिए यहाँ पे, सबसे पहले तो आप याद कर लीजिए प्रिंसिपल, याद कर लीजिए प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। दूसरा याद कर लीजिए आप यहाँ पे क्या, पूरे सिम्टम्स याद कर लीजिए। सिम्टम्स जो है याद कर लीजिए प्लांट पैथोलॉजी के, मतलब कि कौन कौन से उसके लक्षण होते हैं, ये बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और तीसरा है आपका क्या, कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है उसके बारे में आप देख लीजिएगा। तो देखो ये तीनों जो क्वेश्चन ऐसा है स्टूडेंट कि अगर आप लॉन्ग पढ़ोगे ना तो उसमें तो बेनिफिट मिलेगा। अगर मान कर
अगर अगर देखेंगे तो उसमें आपका तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए खेद है। चलिए अपन बात करते हैं कि इसमें कंट्रोल के बारे में, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि अब इसमें देखेंगे ना तो इसके कंट्रोल के बारे में देखेंगे। तो ये तो आप लॉन्ग में भी काम आएगा और शॉर्ट में भी काम आएगा, नो डाउट। तो आप पैथोलॉजी का जो है आप इसको प्रिंसिपल जो है ज़रूर जो है इसके बारे में आप ज़रूर इसको अच्छे से क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसी में अगर आप देखोगे तो आपके जो बुक में है, तो जैसे कि आप देखोगे तो इसमें जैसे कि रस्ट है, रेड रॉड ऑफ शुगर कैन है, टिक्का डिसीज़ है, ठीक है ना, अलग अलग है। तो ये शॉर्ट नोट्स में आपको पूछा जा सकता है। तो ज़्यादातर जैसे कि आप सिम्टम्स और कंट्रोल को तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। क्योंकि पहला पेपर जो ऐसा है स्टूडेंट, मैं आपको क्लियर कर बता दूँ बीएससी फाइनल ईयर का, कि उसमें आपको पहला पेपर में ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ने, लेकिन सेकंड पेपर में हम देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारा टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये हो सकता है कि आपका स्कोरिंग जो है आपका पहला पेपर हो सकता है आपको कम पढ़कर, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा यूनिट, क्या हो गया आपका यूनिट 3 हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं अपन क्या यूनिट 4 की बात कर लेते हैं। तो यूनिट 4 में अगर बात किया जाए स्टूडेंट, तो ये पूरा आपका है पॉल्यूशन से रिलेटेड है। ये आपका थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है, बड़ा टॉपिक है, ठीक है। बड़ा पॉइंट है मतलब बोलना चाहिए स्टूडेंट कि ये जो है ना आपका यूनिट 4। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपका बोल सकते हो आपको इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। पर्यावरण एक टॉपिक है, तो पर्यावरण एक टॉपिक है तो उसमें आप लोगों ने पूरा पढ़ा है क्या, प्रदूषण के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, पढ़े हो, याद आ रहा होगा आप लोगों को। कौन कौन सा प्रदूषण पढ़े हो आप लोगों ने, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ध्वनि को स्किप कर दो, वायु को हो गया, जल को हो गया, मृदा प्रदूषण और रेडियो एक्टिव मतलब जो रेडिएशन निकलता है ना ये, तो ये प्रदूषण के बारे में है। तो अब प्रदूषण वाला टॉपिक है तो इसको आपको रटना तो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आप हेडलाइन जो रहेंगे टॉपिक वाइज रहेंगे ना, उस टॉपिक के हिसाब से आप क्या प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद अगर दूसरा टॉपिक अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे आप लोगों को याद आ रहा होगा कि आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में ही आप लोगों ने पर्यावरण क्लियर कर लिया होगा, तो आपने इसके बारे में ज़रूर पढ़ा है। कौन सा याद आ रहा होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव, फिर अम्ल वर्षा, याद आ रहा है ना। तो यही सब टॉपिक है, तो ये टॉपिक आपका एक पोर्शन होगा, ठीक है ना, ये एक पोर्शन है तो आपको इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि ये वाला यूनिट में जो है आपका इस टाइप से शॉर्ट नोट्स में आ सकता है तो लॉन्ग में भी आ सकता है। तो इसमें आपको दोनों तरफ से बेनिफिट रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक। चलिए इसमें और कौन सा टॉपिक है जो आपको इम्पोर्टेंस देखना है, आपको है प्लांट इंडिकेटर्स है, और सबसे ज़्यादा अगर ये सब इतने सबको पढ़ने के अलावा अगर आपको लगता है कि इतना सारा पढ़ना बहुत ज़्यादा है, तो आप यहाँ से एक टॉपिक पढ़ सकते हैं, वो है आपका क्या, बायोजियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया, मतलब कि जैव भौगोलिक संरचना बताना है इंडिया की, मतलब कि भारत में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय वन, पर्णपाती वन, सदाबहार वन, ठीक है ना। तो ये पूरे वनों का क्या है विस्तार से है, तो ये तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। आप या तो इसको बहुत अच्छे से कर लो या फिर इसको मत पढ़ो, या फिर इधर का एक पोर्शन पढ़ लो तो इसको मत पढ़ो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन आपको वही है कि ध्यान ये रखना है कि इसमें से क्वेश्चन तो इसी पोर्शन से ही बनना है, तो आप अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगेगा वो आप उसमें से कर सकते हो, ठीक है। चलिए भाई, तो ये हो गया कौन सा यूनिट आपका, चौथा यूनिट भी क्या हो गया यहाँ पे समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए तो चलिए फिर अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसके बाद अपन देखते हैं कौन सा यूनिट, पाँचवा यूनिट। और मैं अगर बोलूँ कि पाँचवा यूनिट जो है स्टूडेंट बहुत ही सरल टॉपिक है और बहुत ही कम टॉपिक को पढ़ना है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यूनिट 5 में अगर आप देखते हो तो इसमें आप लोगों को गणित का है, इसमें क्या है आपका मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है अगर आपको देखना है आपके सिलेबस में और आपके बुक में कौन सा है, तो मीन मीडियन के जो क्वेश्चंस आपको देखने को ज़्यादातर मिल जाएंगे, और इसका जो है मैंने आपको वीडियो पहले ही प्रोवाइड कर दिया है मीन मीडियन का, ठीक है।
आप अगर आपको गणित बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, इन तीनों का डेफिनेशन याद करिए, इन तीनों के गुण, दोष, मेथड, सूत्र, ये जो है पूरा जो रिटर्न जो होता है ना, उस पैटर्न को आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। और नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो कि इन दोनों का क्या कर सकते हो, मैथ्स बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। और देखो भाई, मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि बढ़िया मैथ्स ऐसा इतना हैवी मैथ्स नहीं है कि आप आसानी से इसको समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो कि आप इसको आप देखोगे ना तो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो कोशिश ये करेंगे कि गणित भी है आपको जल्दी भी बनेगा, प्लस आपका जल्दी बनेगा तो समय भी क्या होगा, बचेगा। क्योंकि जो बाकी जो यूनिट है स्टूडेंट, वो बाकी सब क्या है, थोड़ा सा लिखने वाले ज़्यादा हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा यूनिट का, ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका पेपर फर्स्ट के पाँचों यूनिट के, ठीक है भाई। चलिए अब हम जंप करते हैं पेपर 2 की। ये जो सेकंड पेपर है स्टूडेंट, यहाँ तो क्वेश्चन की तो लाइन लगी पड़ेगी, ऐसी है, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक है तो इसलिए कन्फ्यूज़न बहुत होगा। फिर भी मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। जैसे यूनिट 1 की बात करते हैं, तो यूनिट 1 में अगर आप बात करेंगे तो उसमें आपको पता है कि 11 टॉपिक है। तो 11 टॉपिक है स्टूडेंट, तो उसमें से अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे सेल डिवीज़न में देखोगे तो आपका 2 तरीके का है, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है ना। समसूत्री और अर्धसूत्री, ये दोनों को देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी को लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। फिर दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका मेंडलिज्म में आप इसमें क्या देखेंगे, आप मेंडलिज्म क्या है, इसके नियम, जो मेंडल ने क्या किया था भाई, जो 3 नियम दिए थे उस 3 नियम को अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें अगर और देखेंगे इंपॉर्टेंट तो आपको क्या मिलेगा, लिंकेज और क्या देख सकते हैं आप यहाँ पे, क्रॉसिंग ओवर। आपको कुछ नहीं करना स्टूडेंट, क्योंकि आप बहुत सारा टॉपिक, क्योंकि देखो आज की जो तारीख है, अगर देखा जाए तो आज के समय कुछ ही हफ्ते भर की बात है, फिर उसके बाद आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा और आप लोगों ने इसमें क्या कर लिया, पढ़ लिया होगा। तो आपको बस एक टैली करना है कि क्या हमने इस टॉपिक को पढ़ा है और क्या हमारे पास ऐसा कुछ समय भी बचा है कि जो मैंने नहीं पढ़ा है तो उसको मैं क्या पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकता हूँ। तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट, उसमें पहला जो टॉपिक था कि आपका सेल ऑर्गेनेल से रिलेटेड है, तो सेल ऑर्गेनेल से रिलेटेड है तो उसमें आपका सबसे जो ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वहाँ से, वो होता है स्टूडेंट, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो मॉडल्स होते हैं, क्या होते हैं, जो मॉडल्स होते हैं ना, उस मॉडल को आप देख सकते हो। इसमें आप जो है, इसमें आप क्या कर सकते हो कि न्यूक्लियस पढ़ सकते हो, न्यूक्लियस है एंड क्रोमोसोम है। तो देखो अब कितना बड़ा टॉपिक है ना। तो आपको, लेकिन हमको तो पता नहीं, क्योंकि क्या होगा, एक लॉन्ग आएगा और 3 शॉर्ट आएंगे जिसमें 2 आपको बनाने रहेंगे। तो हमको तो पढ़ना तो हमारा काम है, तो आप देख लेंगे। ऐसा कोशिश ये करेंगे कि सबको जितना जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ उसको कम से कम एक बार देख कर जरूर चले जाएँ। जब आपका एग्ज़ाम हो तो आप उस एग्ज़ाम में क्या करें, क्या करना है आपको कि क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। प्रयास ये करेंगे, छोड़ के बिल्कुल नहीं आएंगे। छोड़ के अगर आते हैं तो आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, अगर आप लिख के आएंगे तो आपको नंबर बिल्कुल मिल जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका कौन सा यूनिट हो गया, यूनिट नंबर 1 हो गया। चलिए, तो अपन अब बात कर लेते हैं इसमें यूनिट नंबर 2 की। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट्स करके बताएंगे कि आपके मन में और कुछ सवाल हैं तो आप बिल्कुल कमेंट करिए। चलिए, यूनिट 2 की बात करते हैं। तो यूनिट 2 में बात करते हैं स्टूडेंट, तो आपको डीएनए और आरएनए से रिलेटेड टॉपिक है यहाँ पे। तो आप डीएनए और क्या करना है, आरएनए के बारे में आपको यहाँ देखना है। तो आप डीएनए का क्या पढ़ लीजिए, पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए और उसके जो मॉडल्स हैं, वाटसन एंड क्रिक मॉडल, वो सब पढ़ लीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे ये है स्टूडेंट कि इसका जो है रिप्लिकेशन जो क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आता है, कई कई बार आ चुका है। तो डीएनए रिप्लिकेशन को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्या, म्यूटेशन, क्या पढ़ सकते हैं, म्यूटेशन। और इसी में शॉर्ट नोट्स में अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, जेनेटिक कोड क्या है, उसके जो नियमावली है उन सबको आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद है यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आएगा प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब इसमें ये आएगा स्टूडेंट आपका ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड द ट्रांसलेशन, ठीक है। तो आप ये दोनों टॉपिक को आप अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस है तो उसमें दोनों, जब तक ये पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा, तब जाके क्या होगा, आपका प्रोटीन सिंथेसिस की क्या होगी, क्रिया होगी। तो ये भी क्या है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन है,
कौन सा आपका प्रोटीन सिंथेसिस, म्यूटेशन, रिप्लिकेशन, ये सब क्या है आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं तो आप इसमें जरूर इसमें देखेंगे। और सबसे लास्ट पॉइंट में आपका बुक में डाला हुआ है जिसका नाम है क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्या करना है आपको, महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको इसमें देख लेना है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका क्या है, यूनिट 2 भी खत्म हो गया। चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 में हम देखते हैं स्टूडेंट, तो इसमें आपको क्या करना है कि रिकॉम्बिनेट डीएनए को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेट डीएनए। रिकॉम्बिनेट डीएनए के जो टूल्स, टेक्निक्स, वेक्टर्स, जित फॉरेन डीएनए जो सब होते हैं उन सबको बहुत अच्छे से आप इसमें इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। आप लॉन्ग में भी पढ़ेंगे तो उसके उसी के अंतर्गत के जो टॉपिक हैं जैसे कि फॉरेन डीएनए है, प्लाज्मिड है, ये सब क्या करेंगे आपके शॉर्ट में भी क्या कर सकता है, वो हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ को आप याद रखेंगे। इसी में अगर शॉर्ट नोट्स में देखा जाएगा तो आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपको सरल पढ़ सकता है यहाँ पे स्टूडेंट, वो है आपका बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन, ये जरूर पढ़ लेंगे। तो ये से क्या होगा, या तो इस पोर्शन से एक क्वेश्चन आएगा या तो इधर से आ सकता है, तो ये आपको हेल्प कर जाएगा। एप्लीकेशन जो है स्टूडेंट, आपने हमारा वीडियो देखा नहीं होगा तो आप यूट्यूब में हमारा डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। मतलब आपको ये बताना है कि बायोटेक्नोलॉजी की क्या एप्लीकेशन है, मतलब कौन कौन से क्षेत्र में जो है बायोटेक्नोलॉजी का क्या किया जाता है, उसका यूज़ किया जाता है। तो इसको आपको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो आपको ईजी पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप इस टॉपिक को आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक है यहाँ पे एक न्यू टॉपिक जुड़ा है आपके में, तो जीएम, जेनेटिक मॉडिफाइड जो प्लांट्स जो होते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके बारे में आपको भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो आप इस वाले टॉपिक को भी देख सकते हैं, ठीक है। और मैं तो ये मेरा सजेशन रहेगा कि इसको तो आप पढ़ेंगे ही, लेकिन आप इसको एक बार जरूर इसको देख के जाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी ऑफ ट्रिप्लिकेशन एप्लीकेशन को। तो ये हो सकता है कि आपका ये पेपर में आ जाए तो आपको हेल्प हो जाए। क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट कि जब हम पढ़ के जाते हैं और वो क्वेश्चन, जब हम बहुत सारा टॉपिक है, हम कन्फ्यूज़न रहते हैं और हम जो टॉपिक सेलेक्ट करके जाते हैं तो और वो पेपर में आ जाता है तो हमको बहुत ही खुशी होती है, ठीक है। और लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब हम एक चूज ही करके पढ़ के जाते हैं और वो क्वेश्चन में ना आए, फिर हमारा क्या हो जाता है, हाँ हमारा दिमाग क्या होता है, फिर वहाँ पे काम नहीं करता। तो इसलिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग से पढ़ के जाना है। आप लॉन्ग पोर्शन पढ़ के जाइए, ऐसा बिल्कुल मत पढ़ के जाइएगा कि शॉर्ट पोर्शन को ज़्यादा पढ़ के जा रहे हैं। क्यों, पता चले कि आप शॉर्ट पोर्शन को पढ़ के जा रहे हैं और आपका एग्जाम में लॉन्ग आ गया, तब आप कैसे करेंगे। दिमाग क्या कहता है कि आप लॉन्ग पोर्शन को पढ़ के जाइए, अगर लॉन्ग में नहीं आएगा तो किस में आएगा, शॉर्ट में तो आएगा ना, तो बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। चलिए अपन बात करते हैं अब यूनिट 4 की। यूनिट 4 की बात करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आपको अगर सिलेबस अगर अच्छे से देखेंगे, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, प्रोटीन से क्या पूछा जा सकता है, प्रोटीन के पूरे स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर बोले तो 1D 2D एंड 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को पूछा जा सकता है, इसमें से आप ये पढ़ सकते हैं। फैट का क्या पूछा जा सकता है, तो फैट का जो ऑक्सीडेशन की जो क्रिया होती है, फैट का जो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है जो दो तरीके का होता है, एक होता है आपका बीटा ऑक्सीडेशन और एक होता है आपका फैटी ऑक्सीडेशन। तो आप ये इसको पढ़ सकते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट का अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको पूरे जो कार्बोहाइड्रेट के जो टाइप्स हैं, उसके प्रकार, उसके यूज़ वो देख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो तो दो तरीके का तो देखने को मिल जाएगा आपका क्या, जैसे कि पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, इन सब के बारे में आप देख सकते हो कि क्या होता है पॉलीसेकेराइड, क्या होता है ओलिगोसेकेराइड, इनके बारे में। तो आपको तीनों पोर्शन है। अब तीनों पोर्शन में क्या है कि आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि आप एक बार क्या करेंगे, टैली कर लेंगे प्रीवियस ईयर के एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन से। आप ये जरूर देखिएगा कि प्रीवियस ईयर के क्या क्वेश्चन इस जो हमने द्वारा बताए गए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन क्या रिपीट हो रहे हैं, तो उन क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, आप सेकेंडरी रख सकते हो, उसको आप प्राइमरी नहीं रख सकते। नहीं पढ़ना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पढ़ना, लेकिन आप उसको सेकेंडरी पोर्शन में रखेंगे। समझ आ रहा है ना, क्योंकि टेक्निक यही होता है यूनिवर्सिटी के जब तैयारी करें अपन, तो प्रीवियस ईयर के एग्जाम को आप क्वेश्चन को देख लीजिए कि क्या क्या
पोर्शन से क्वेश्चन आए हैं, तो मतलब इस पोर्शन से चांसेस कम हो जाएंगे, अब नए पोर्शन से आ जाएंगे। तो इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि एक बार आप सभी जो है वह प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो ज़रूर देख कर ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट, 5वां यूनिट जो सबसे ईजी पॉइंट है आपको पड़ेगा, वो है आपका क्या, एंजाइम। एक ही टॉपिक है एंजाइम। तो आपको करना क्या है कि आप पूरे एंजाइम के बारे में पढ़ लीजिए, आप एंजाइम के प्रिंसिपल पढ़ लीजिए, कैरेक्टर पढ़ लीजिए, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं आप उन सबको पढ़ लीजिए, क्योंकि एक ही टॉपिक है तो सीधी सी बात है कुछ भी टॉपिक आ सकता है। अगर लॉन्ग में आएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था कि आप अच्छे से क्या कर लीजिए, लॉन्ग की तैयारी कर लीजिए, तो आपका किस में काम आ जाएगा, वो शॉर्ट में काम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो मैं फिर से वही कह दूं कि आपको पूर्ण रूप से इसी पे डिपेंड नहीं रहना है। ये एक गेसिंग पेपर जो बोलते हैं ना, एक पेपर नहीं बोलना चाहिए, एक गेसिंग क्वेश्चन है कि इस उस पोर्शन से आ सकते हैं। तो आप अपना सविवेक जरूर यूज़ करिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आप प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम जरूर देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस आए हैं। कोई भी पेपर की तैयारी करें तो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हमें जरूर देखने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जीवन इसी तरह रंगों की तरह रंगमय हो और आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो और आपकी जो तैयारी बहुत अच्छे से हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम यहाँ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता है लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, इसको शेयर कर देना है। चैनल पे सब नए हैं तो क्या कर देना है, आपको सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए भाई, पुनः एक बार होली की शुभकामनाओं के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।